हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं और उसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम दूसरे क्लास के लिए मिल रहे हैं। तो हम लोग आज कल हमने जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच में हम ढेर सारे रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने 4 मेथड्स बताए थे, चारों मेथड से एग्जांपल्स सॉल्व करना सिखाया था, क्वेश्चन करना सिखाया था। अब बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं कि अगर कोई रेशनल दिया है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट रेशनल इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। इसमें पहला मेथड जो है हमारा डिवीजन मेथड है, डिवाइड करेंगे और हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें केस फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि द रिमाइंडर बिकम जीरो। पहला केस क्या है कि रिमाइंडर जीरो हो जाए। पहला केस क्या है, रिमाइंडर जीरो हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बस बेसिक जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही करना है। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि 5/8 एक रेशनल नंबर हमको दिया गया। ठीक है, 5/8 दिया गया। अब इसको कह रहा है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक, अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइड बाई 8। चलिए पहले जीरो डेसिमल ले जाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा। 8 6 48 2, फिर जीरो ले गए, 8 2 16, फिर 4 जीरो ले गए, 8 5 40। ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो जब हमारा ऐसा आता है, डिवाइड किया और ये हमारा मतलब हमारा हो गया कि 5/8 इज इक्वल टू 0.625। ये कन्वर्जन हो गया। सच टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म of decimal form is known as, क्या जानते हैं इसको, इसका क्या नाम है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट इज रिमाइंडर becomes जीरो। रिमाइंडर जिसमें जीरो आ गया और हमने रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका दूसरा केस क्या, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। जब रिमाइंडर कभी जीरो ही ना हो। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। कुछ डिजिट हमेशा रिपीट होते हैं। इन द क्वोशिएंट वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसको इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कहीं टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर जीरो होगा ही नहीं। और रिकरिंग डेसिमल, या डेसिमल रिकर कर रहा है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2/3। ठीक है, अब देखिए इसको हमें डिवाइड करते हैं। डेसिमल ले गया, जीरो आया, 3 6 18, फिर 2 आ गया, 3 6 18, फिर 2 आ गया, 3 6 18, फिर 2 आ गया। तो ये क्या होगा, रिमाइंडर
नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। और ये क्या होगा, ये हमेशा रिपीट करता रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो इस 2/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 डॉट 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 डॉट, या इसी को एक तरीका और लिखने का तरीका है 0. जो नंबर रिपीट करा उसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये 2/3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ ली, एक तो जब रिमाइंडर जीरो होता है, और दूसरा केस पढ़ लिया जब रिमाइंडर नॉन जीरो होता है। जब रिमाइंडर जीरो होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब रिमाइंडर नॉन जीरो होता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, नोट कीजिए। फिर इसका दूसरा चलते हैं, ये डिवीजन मेथड था, अब हम दूसरे पे चलते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए अब इसके सेकंड की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो जैसा कि हम लोग प्रीवियस में बता चुके हैं वही चीज है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक, यहां पे आ जाएगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया, जैसे 4/5, तो 4/5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। ठीक, ये हमारा क्या है, रेशनल है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको फाइनाइट डेसिमल्स बोलते हैं। फाइनाइट डेसिमल का मतलब है डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, मतलब गिन सकते हो 3-4 टर्म्स के बाद ये खत्म हो जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हो गया कि ये कभी खत्म ना हो, जैसे 1/3 है, ये क्या है, रेशनल है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया, ये आएगा 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है, याद रखिएगा, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, बाकी आपको करना होगा। जैसे पहला हमने ले लिया 36/100, इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0.36। बस ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। जैसे बी वाला लिया 1/11, तो 1 को 11 से डिवाइड किया, डेसिमल ले गया, जीरो बढ़ा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ जीरो ले गया, यहाँ जीरो बढ़ाया, 11 9 जा 99, फिर 1 कैरी, फिर 0 0 ले गया, तो 9 99, तो 1 ये रिमाइंडर बच गया। तो ये क्या होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, सॉरी यहाँ ये जीरो को भूल गया, ये जीरो और आएगा तो यहाँ भी 0 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब है 1/11 की वैल्यू क्या आएगी, 0.090909 डॉट डॉट, इसका मतलब 0.09 का बार, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो बाकी इस तरह आप कर लेंगे, बस यही बताना है, डिवाइड करना है, देखना है टर्मिनेट हो रहा है तो ठीक, नहीं टर्मिनेट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बस लिख देना है, नोट कर लीजिए। बाकी आपको 4 करने हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, कहता है
1/7 का ये दे दिया डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या दिए, क्या आप बता सकते हैं कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? देखो, जैसे 1 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेगा 7 में जा 7, तो 142857 आएगा। ठीक, ये सही है। अब जब हम बात करेंगे 2/7 की, तो यहां पे क्या आएगा? पहले डेसिमल ले गए तो 20 हो गया, 7 2 जा 14, 2। ठीक है, अब मतलब अब आप 2 अगर डिवाइड, हमें बिना डिवाइड के बताना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये बिना डिवाइड के बताना है। जब 2 आ गया, इसके बाद अब कौन से डिजिट्स आएंगे? इसके बाद ये वाले डिजिट्स रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 2 8 5 7 1 4। समझ में आया? अब ये इसका बाद, अब जैसे मान लो 3/7 है, हम देखो लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये 1/7 पे रिपीट, ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब देखो 3/7 है तो इसका मतलब 0.30 हो जाएगा। 30 में 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4। अब 4 के आगे वाले डिजिट पकड़ लो, 42857, 42857, फिर क्या आएगा? 1। अब ये इसका डेसिमल। ऐसे ही अगर 4/7 का कहता है तो 0.7 5 35, 5 आया। अब 5 देख लिया तो अब इसके आगे वाला नंबर पकड़ो, 5 के बाद क्या आएगा? 7, फिर 1428, 1428, फिर उसके बाद 5 7 यही रिपीट करने लगेगा। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को। ऐसे ही अगर 5/7 कहता है, डेसिमल 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ठीक, 7 आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? 1428 क्योंकि हमें पता है कि 1/7 का ये एक्सपेंशन है, तो 2/7 3/7 4/7 बस क्या होगा? वो डिजिट वहां से स्टार्ट होने लगेगा। मतलब डिवाइड करो, जो पहला डिजिट आएगा वो, फिर उसके बाद उसी के आगे रिपीट कर दीजिए। ऐसे ही 6/7 का भी अगर पूछ रहा हूं, 6/7 का क्या हो जाएगा? 0.7 8 जा 56, 8 आ गया। अब 8 के आगे वाला नंबर रिपीट करो, 5 7, फिर आ जाओ 142, ये हो गया इसका डेसिमल। अब यही आपस में रिपीट होता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द पीरियड ऑफ डेसिमल ऑफ 22/7 एंड द लेंथ ऑफ दिस पीरियड। अब पीरियड क्या होता है ये देखते हैं। जैसे 22/7 इसको हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल ले गया 0 ले गया 366, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 7/22 है, 22/7 देखिए 7 3 जा 21, 1 डेसिमल ले गया 0, 7 1 जा 7, 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया 0, 7 2 जा 14, 6 आ गया 0, 7 8 जा 56, फिर 4 0, 7 5 जा 35, फिर 5 0, 7 7 जा 49, 1 0। अब देखो
यहां 1 आ गया, यहां से 1 स्टार्ट किए थे, यहां 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड। और पीरियड कितना है इसका, पीरियड। अब इसी के आगे ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहां पे पीरियड इसका क्या हो गया, 1 4 2 8 5 7, जो रिपीटेशन होता है वही पीरियड होता है। और इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। देखो कितने स्टेप में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में ये हुआ। तो पीरियड 6 हो गई और इसका पीरियड क्या हो गया, 1 2 8 5 7। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे एक चीज ध्यान दे लेते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। हम इनको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर दिया हुआ है, चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोथ आर रेशनल नंबर्स। अब कुछ नॉलेज इनहेंस कर लेते हैं। नॉलेज इनहेंसर एक चीज बताते हैं कि जैसे एक आर्किमिडीज थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रीक मैथमेटिशियन हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन। ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कैलकुलेट किया था डिजिट्स का इन द डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स होंगे, इसको इसका कैलकुलेट किया था। ठीक है, ही फाउंड दैट, उन्होंने ये फाउंड किया था कि पाई जो होता है 3.140845 और 3.142857 के बीच में लाई करता है। ये इन्होंने ही बताया था। ठीक है, फिर ऐसे ही क्या थे, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। इन्होंने क्या किया था, इंडियन मैथमेटिशियन हु फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई। इन्होंने पाई की वैल्यू फाउंड की थी करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक सही से इन्होंने फाउंड किया था। वो क्या था, पाई की वैल्यू 3.1416। ये अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना होता है, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए, बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल्स। अभी तक हमने क्या किया था, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब हम उसका उल्टा करना चाहते हैं कि हम डेसिमल में नंबर दिया हो गया है, उसको हम रेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब पहला हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल, PYQ। मींस हमने जैसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट पढ़ा था, अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का रेशनल PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ मैंने स्टेप्स लिखा हुआ, 2 स्टेप में इसको करेंगे। जैसे पहला स्टेप क्या करता है, सबसे पहले रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम न्यूमरेटर। डेसिमल पॉइंट जो भी न्यूमरेटर होगा उसको हटा दीजिए। एंड राइट 1 इन डिनोमिनेटर, और हटा करके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख दीजिए। एंड पुट एज मेनी जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर रहे होंगे उतने जीरो नीचे लगा दीजिए। ठीक, दूसरा स्टेप क्या हो गया, जैसे मान लिया 1.53, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो हमने क्या बताया, पहला स्टेप बताया कि डेसिमल हटा दीजिए। ठीक, हटा करके नीचे 1 लिख दीजिए। अब कहता है कि अब 1 के आगे उतने जीरो लगाइए जितने डेसिमल पर डिजिट्स थे। तो कितने डिजिट्स थे, 2, तो 2 जीरो लगा, लग गया, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, कन्वर्ट द रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड इनटू इट्स लोवेस्ट टर्म ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉमन फैक्टर। अब अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए और उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसका मतलब यही इसका रेशनल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अब इस पे क्वेश्चंस लेंगे।
चलिए अब कहता है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू PYQ फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो मेथड मैंने पढ़ा, स्टेप पढ़ा, उसको कंटिन्यू करते हैं। 0.35 इसको कन्वर्ट करना है। हमने क्या लिखा, पहले डेसिमल हटा दिया, 35 लिखा अपॉन डेसिमल हटा के 1 लिख दिया। अब जितने डेसिमल बाद नंबर थे उतने 0 लिख दिया, हो गया। अब इसका कॉमन फैक्टर देखा तो 5 से कट जाएगा, या अगर आपको नहीं समझ आता तो इसको लिख लिया करो 5 × 7, 5 × 5 × 2 × 2, ठीक। तो ये 5 कैंसिल हो गया, जो बचा अब कॉमन फैक्टर है नहीं, इसकी इसका मतलब 7/20, ये इसका P/Q फॉर्म हो गया। ऐसे ही देखो B वाला देख लीजिए 0.175, इसको आपने पहले 175 डेसिमल हटा के लिख दिया। अब 1 लिखा, अब जितने डेसिमल बाद जितने नंबर उतने 0 लिख दिया। अब इसको आप काट सकते हो तो काट लो, जैसे 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 200, फिर कटेगा 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, तो क्या आ गया 7/40। एक ऐसे ही सी वाला भी देख लीजिए 0.0025, इसको आप लिख लोगे 25/1, क्या गए 4 0, ये हो गया 1/400, हो गया। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जब हम प्योर रिपीटिंग डेसिमल की बात करते हैं तो क्या होता है, अ डेसिमल नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। डेसिमल पर जो भी डिजिट है वो सब रिपीट करता है। जैसे 0.4 है, 4 ही बार रिपीट कर रहा है। 0.32 है, 32 ही रिपीट कर रहा है। 0.675 है, 675 ही रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल पर जितने नंबर होते हैं सब रिपीट करते हैं। चाहे एक नंबर हो तो वही रिपीट करता रहेगा, 2 होगा तो 2 रिपीट करेगा, 3 होगा 3 रिपीट करेगा, 4 होगा 4 रिपीट करेगा, ऐसे ही। तो ऐसे को बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद प्योरली पूरी तरह रिपीट हो रहा है। अब दूसरा क्या आता है, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है, और डेसिमल नंबर इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट जो होता है इज नॉट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होता है, एंड अदर्स आर रिपीटेड, लेकिन बाकी रिपीट होते हैं। जैसे 0.72 बार में 0.7 नहीं रिपीट कर रहा है, लेकिन 2 रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल के बाद अगर सब रिपीट करेगा तो प्योर रिपीटिंग डेसिमल, अगर पूरा प्योर नहीं सब नहीं रिपीट कर रहा है तो एक डिजिट, कम से कम एक डिजिट ऐसा होगा जो नहीं रिपीट नहीं कर रहा होगा, बाकी डिजिट रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ क्या है 0.645, 6 छोड़ के 45 रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए 0.21275, 21 छोड़ के 275 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल इनटू PYQ फॉर्म। नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे PYQ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ सर्टेन स्टेप्स लिखे गए। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा पुट द डेसिमल नंबर इक्वल टू x। पहले जो डेसिमल नंबर दिया उसको x पर मान लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, रिमूव द बार इफ एनी एंड राइट द रिपीटिंग डिजिट एटलीस्ट ट्वाइस। तो पहले अगर 0.3 बार लिखा हुआ है तो उसको आप 0.33 लिख लीजिए, कम से कम 2 बार रिपीट कर दिए डिजिट को। If the repeating decimal has 1 place repetition, अगर रिपीटिंग डेसिमल के पास 1 प्लेस रिपीटिशन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 प्लेस रिपीटिशन है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 3 प्लेस रिपीटिशन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक। चौथा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इन स्टेप 2 फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। अब जो नंबर स्टेप 2 में मिला और जो नंबर स्टेप 1 में मिला था उसको आप क्या करिए कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी स्टेप 3 फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड स्टेप 3 वाले में से स्टेप 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है,
अब फिर क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा बोथ साइड उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको नोट कर लो, अब क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, नोट करो इसको तो आगे सब क्वेश्चन लगवाते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। चल देखो, अब क्या है कि एक शॉर्टकट है, इसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन से आपको बहुत काम देने वाला है। रूल फॉर कन्वर्जन प्योर रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग अगर डेसिमल है तो पीवाई के फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, राइट द गिवन नंबर आफ्टर रिमूविंग डेसिमल एज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसका डेसिमल हटा के न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक, फिर डिनोमिनेटर में राइट डाउन एज मेनी नाइन्स एज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। अब जितने रिपीटिंग डिजिट्स होंगे उतना 9 नीचे लिख दो, आंसर हो जाएगा। देखो अब जैसे इसको हम दो मेथड से बताते हैं। मेथड 1, उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले मान लिया कि x के बराबर लिख लो इस नंबर को और डेसिमल हटा दो 0.777777 इस तरह लिख लिया। कम से कम 2 डिजिट रिपीट कर दिया, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। अब कितने में बार लगा था, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा स्टेप। ठीक, अब क्या हुआ था, इस स्टेप में जो नंबर आया, इस स्टेप में जो नंबर, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो ये मान लिया 1 है, ये मान लिया 2 है, तो 2 - 1 किया, ये हो गया 9x = 7। x की वैल्यू क्या आ गई, 7/, ये हो गया। अब देखो शॉर्टकट, जो दूसरा मेथड लिखा है, हमने क्या कहा कि जो भी नंबर दिया है उसका डेसिमल हटा के केवल नंबर लिख दो। एक नंबर है जिसके साथ लिख दिया, और अपॉन में जितने नंबर रिपीट कर रहा है, कितने नंबर रिपीट कर रहा है, एक बार 9 लिख दो, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे। अब देखो यहाँ जो भी नंबर लिखा है हम दोनों मेथड से सबको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला लिया हुआ है, इसको M1 मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। x = 23.2323 डॉट डॉट। ठीक है, कितने रिपीट कर रहा है, अरे सॉरी 0.23, कितने प्लेस रिपीट कर रहा है, 2 प्लेस, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 100x = 23.23 डॉट डॉट। माइनस किया तो 99x = 23, x = 23/99, आंसर आ गया। अब देखो शॉर्टकट मेथड, हमने कहा डेसिमल हटा के नंबर लिख लो 23। अब जितने नंबर रिपीट कर रहा हो उतने 9 लिख दो नीचे, आंसर। बस यहाँ देखिए मेथड 1, x = 0.437437 डॉट डॉट 1000 से मल्टीप्लाई करो, 437.437 डॉट डॉट, माइनस करो 999x = 437, x = 437/999। शॉर्टकट देखो, हमने कहा डेसिमल हटा के नंबर लिख लो। अब नीचे उतने नंबर लिखो जितने नंबर रिपीट कर रहा है, तो 3 नंबर रिपीट कर रहा है, 3 नंबर लिख दिया, आंसर। ठीक, एक और देखो M1 मेथड 1 से, x = 18.48 100x 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1848.48 डॉट डॉट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इधर तो आ जाएगा 99x
1848 में से 18 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 3 8 1 1830 x की वैल्यू क्या आ गई 1830/9। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट वाले मेथड से लगाने जाओगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे कि 1848 करने गए तो आप क्या करो अब देखो सेकंड मेथड से देखो, इसको देखते कैसे करते हैं। इसको क्या करो, इसको लिख लो 18 प्लस 0.48 बार। ठीक, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा 18 प्लस 48 को लिख सकते हो 48 अपॉन 99। अब एलसीएम ले लो, ये हो गया 18 इंटू 99 प्लस 48 अपॉन 99, ये आपका जाएगा 1830 अपॉन। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका कन्वर्जन हो गया रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल का किसमें p/q के फॉर्म में। अब हम अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप इस जितना मैंने आज पढ़ा दिया इस पे क्वेश्चंस आप लगाइएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक क्लास शीट बना के प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप लगाते रहिएगा। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।